भारत को मिला दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। इसके साथ ही यह दुनिया में ऐसा खजाना पाने वाला पहला देश बन गया। यह खजाना वैसे तो दूसरे देशों के पास भी है, लेकिन भारत का खजाना फ्यूचरिस्टिक है और दूसरे देशों का फ्यूचरिस्टिक नहीं। यानी भविष्य में उनके खजाने का मोल नहीं रहेगा, लेकिन भारत का यह खजाना बेशकीमती रहेगा। इस खजाने का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। दरअसल दोस्तों, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में जो सफलता हासिल की है वह किसी दूसरे देश के पास नहीं हुई है, जिसके कारण भारत इस मामले में दुनिया का बादशाह बन गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इन्फो पर। और आज हम आपको भारत के सबसे बड़े खजाने यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। जी हाँ दोस्तों, भारत को मिल चुका है बहुत बड़ा खजाना। या कोई राजा महाराजा का खजाना नहीं है जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं मिले हैं, बल्कि एक ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हाथ लगा है जिसके जरिए भारत कर सकता है पूरी दुनिया पर राज, जिसके दम पर भारत आने वाले समय में विश्व भर पर राज कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस खजाने के बारे में। दोस्तों, कार्बन फ्री हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन इस वक्त पूरी दुनिया के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसे आजकल ट्रांसमिशन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नेचुरल गैस यानी सीएनजी, कोयला, डीजल और हैवी फ्यूल ऑयल सब तो हैं, लेकिन यह धरती के तापमान को पहले के औद्योगिक युग के तापमान के स्तर से 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित रखने में सक्षम नहीं है, जबकि बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए यह जरूरी है। भारत ने इस साल फरवरी में नेशनल हाइड्रोजेशन का ऐलान किया था, जिसके तहत भारत को 2030 तक हर हाल में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में सक्षम बनना है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पानी और सस्ती बिजली की जरूरत होती है और भारत के पास यह दोनों संसाधन मौजूद हैं। भारत के पास काफी लंबा समुद्र तट है और भरपूर सूरज की रोशनी भी। सोलर बिजली और समुद्र का पानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काफी मददगार साबित होते हैं। भारत ने तो एक कदम आगे बढ़कर ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का मंसूबा बांध रखा है। हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। बिजली पानी से होकर गुजर जाती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। यह हाइड्रोजन कई चीजों के लिए ऊर्जा का काम करती है। हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आती है, लिहाजा प्रदूषण नहीं होता। इसके अलावा यह इको फ्रेंडली भी है। यह ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन नेगेटिव है। दोस्तों, पूरी दुनिया का एक ही मोटिव है, वातावरण को जीरो कार्बन एमिशन बनाना। फिलहाल सारी चीजें पेट्रोल या डीजल से चलती हैं या फिर ऐसे ईंधन को काम में लिया जाता है जिसमें किसी जीवाश्म को जलाया जाता है। पहले इसके साइड इफेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया और धड़ल्ले से इसका यूज करते गए, जिससे वातावरण में जहरीली गैस फैलती चली गई। और अब इंसानों ने होश कर लिया है कि हमें इस फॉसिल फ्यूल को जलाना बंद करना होगा, नहीं तो पर्यावरण में इतना जहर फैल जाएगा कि इंसान का धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। विशेषज्ञों ने इसके ऑप्शंस को देखना भी शुरू किया है और खोज करने पर हाइड्रोजन सबसे बेस्ट लगा। जल्दी यह साबित भी हो गया कि चाहे सड़क पर चलने वाले साधन हो या फिर पानी या फिर हवा में उड़ने वाले, इन तीनों में हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। सिर्फ इनके इंजन के सिस्टम में बदलाव करना होगा। इसके अलावा ज्यादातर फैक्ट्रियों में फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करके हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है, जिससे वातावरण को बचाया जा सकता है और उसके बाद हर जगह हरियाली और साफ वातावरण होगा। यानी हाइड्रोजन हमारी धरती का जीवन दान है। आज कुल जितने हाइड्रोजन को बनाया जाता है उसमें 90% ग्रे हाइड्रोजन होती है, क्योंकि यह नेचुरल गैस एक तरह से फॉसिल फ्यूल होता है जिससे कार्बन का उत्सर्जन होता है। वहीं इसे क्लीन करने के बाद ये ब्लू हाइड्रोजन में तब्दील हो जाता है। वहीं जब ग्रे हाइड्रोजन कार्बन को अवशोषित करने वाला या उसे स्टोर करने वाले तरीकों से बनाया जाता है तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन कम निकले उसे ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी ग्रे हाइड्रोजन को बनाते समय निकलने वाले कार्बन को अवशोषित कर लिया जाए या स्टोर कर लिया जाए तो इसके लिए स्टीम मीथेन फॉर्मिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूसर का दावा है कि इससे पहले कार्बन पूरे वातावरण में फैले उससे पहले ही इसे रोककर जमीन में स्टोर कर देते हैं। वहीं एक्सपर्ट का दावा है कि यह पूरी तरह से असरदायक नहीं है। आज दुनिया में जितनी भी ब्लू हाइड्रोजन के प्लांट हैं, वह कार्बन की ज्यादा मात्रा को रोक कर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जब गैस की सप्लाई होती है तो इन प्लांटों में जगह जगह से गैस लीक होती है, जिससे वातावरण में मीथेन गैस लीक होती है। यह भी ग्रीन हाउस गैस है
और यह कार्बन से भी ज्यादा पर्यावरण को 80% तक गर्म कर सकती है, जो कार्बन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लू हाइड्रोजन से नेट जीरो कार्बन एमिशन तो बहुत दूर की बात, इससे तो निचले स्तर तक के कार्बन को दूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि ब्लू हाइड्रोजन बनाना बहुत गलत कदम साबित होगा। यह हमारे भविष्य को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन इस ग्रे हाइड्रोजन का काफी जगह इस्तेमाल हो रहा है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी जैसी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि इससे कार्बन की मात्रा घटेगी, लेकिन यह बात सच्चाई से कोसों दूर है, बल्कि यह कार्बन कई गुना मात्रा में फैल रही है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, जो जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। लेकिन इस पर कोई देश काम नहीं कर रहा सिवाय भारत के। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc के रिसर्च की एक टीम ने ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज कर दी है जिसमें बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा सकता है। बायोमास यानी कि लकड़ी, एग्रीकल्चर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एनिमल वेस्ट आदि। IISc में इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च के चेयरमैन और टीम के लीडर S बसप्पा ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी में किसी भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे पहले तो बायोमास को सिंग गैस में कन्वर्ट किया जाता है। सिंग गैस एक हाइड्रोजन से भरपूर फ्यूल गैस मिक्सचर है। दूसरे स्टेप में लो प्रेशर गैस सरपेट यूनिट का यूज करके इसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है। साथ ही यह प्रोसेस इको फ्रेंडली भी है और इसमें कोई कार्बन नहीं है। वहीं केंद्र सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को पूरा कर लेना है और इस तकनीक के जरिए भारत कामयाब होगा। दोस्तों, इस तकनीक को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसे एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी भारत कर रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2025 तक इस ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा और इस लाइन में सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसे ग्रीन हाइड्रोजन गैस बेची जाएगी। दोस्तों, आज ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत सारी दुनिया को है। तेल का बादशाह कहलाने वाले सऊदी अरब खुद अपने यहाँ हाइड्रोजन सिटी बना रहा है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं भारत में ग्रीन हाइड्रोजन से फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता तो कम होगी ही, साथ ही साथ वह इसे एक्सपोर्ट करके अच्छी खासी कमाई भी करेगा, जो भारत के भविष्य को मजबूत बनाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।